क्या है? सर्वप्रथम कुछ महीने का विषय नहीं, सर्वप्रथम नारायण को ध्यान करना है। ओम नमो नारायण गुरु परंपरा को दृष्टिगत करते हुए यह सेवक ज्ञानी तो नहीं, लेकिन गया तीर्थ का गयापाल ब्राह्मण, मुखमंदिर विष्णुपद का वास्तव्य पुजारी और अपने परंपरागत कर्मकांड से जुड़ा है। इसलिए हमारी भी ये चाह रहती है कि अपने सनातन परंपरा से जुड़े बंधुगण को एक विशेष जानकारी प्राप्त हो, जिसको आप तत्व कर सकते हैं, जिसको आप रहस्य कर सकते हैं। जो मौखिक रूप से आज कुछ भी कह देते हैं, कहा सुना बातें पे, वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा शास्त्र पर जुड़ा है। परंपरा, परम मतलब ब्रह्मपरा मतलब वेद। उस वेद जो है श्रुति स्मृति पर स्थापित किया गया। उसके आधार पर अभी जो कुछ दिन में पितृपक्ष आ रहा है, लेकिन प्रमाण है कि मीने में से ते सूर्य कन्यायाम कार्मुके घटे दुर्लभम त्रिशुलोकेषु गयायाम पिंडपातकम। स्थितियाँ है कि अभी जो कनागत आ रहा है पितृपक्ष 4 होता है, तो जिस मीन मेष कर कन्या, तो अब ये कन्या का पितृपक्ष है, जिसे हम महालय भी कहते हैं, सर्वोत्तम पितृ महापर्व। तो महालय भी कहते हैं। महालय का अर्थ होता है महा माने पर्व, आलय अर्थात घर। ये 16 दिवस का जो पर्व होता है, ऐसा वैदिक प्रमाण है कि 16 दिन यमलोक से यम देवता भी पितरों को मुक्त कर देते हैं और कहते जा तू अपने पुत्र पौत्र के यहाँ जाओ, तुम्हारा अगर पिंडदान हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने से उसमें सारे पितृ आपके आवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके घर पे आए हुए रहते हैं। इसलिए परंपरा है कि पितृपक्ष में घर पर भी 16 दिन श्राद्ध तर्पण चलता है। उसमें गया आ जाए तो बड़ा जो है दुर्लभ है। वायु पुराण का एक श्लोक है कि जीवते वाक्य पाल्यते क्षयाहे बुरी भोजने गयायाम पिंडदानेन त्रिवीर पुत्रस्य पुत्रता। जीवित माता पिता का वाक्यों का पालन करना, सेवा करना और क्षय हो जाए शरीर, अर्थात उनका मृत्यु को प्राप्त हो जाए पिता या माता, तो गया में जाके श्राद्ध करने से ही पुत्रत्व की प्राप्ति होती है। अभी एक परंपरा चल रही है ऑनलाइन पिंडदान का। देखिए ऑनलाइन पिंडदान, अब इस पर बड़ा हमारा कड़वा सा शब्द है। हमारी परंपरा जो है आदिकाल सतयुग में ऑनलाइन पिंडदान ही नहीं, कई कारण है। आजकल 3 दिन में ही छुतक लोग छुड़ा करके पूजा कर रहे हैं और घर बैठे ही सारा पूजा पाठ या ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। तो एक जन्मने का तरीका था, एक मर करके क्रिया का तरीका था। जन्मने में गर्भ धारण हुआ, 3 माह हुआ तो प्राणवायु पड़ा, 7 माह आया तो बच्चा आकार पूरा लिया, सुनने अगर 9 माह 10 हुआ तो पूरा आकार लेके धरती पर आ गया। तो क्रिया मरने के बाद भी यही क्रिया होता है, लेकिन ऑनलाइन हवा रूपी, वायु रूपी, शब्द रूपी ही वहाँ से क्रिया चल रहा है। यहाँ कोई साधक नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और बम्बई देख लिया, बम्बई में हम कर्म कर दिया। तो यहाँ एक श्लोक है गिरना चरित्र मात्रेण, वायु पुराण का है, गयायाम गमनम प्रति, कहता है घर से तुम चलो तो तुम्हारे पितृ जो घर में हैं वो तुम्हारे साथ गया चलेंगे। गयायाम गमनम स्वर्गारोहणम सोपानम पितृनाम च पदे, तुम जितने पद चलोगे उनकी भक्ति भाव से तो उतने वो स्वर्ग की ओर अग्रसर होंगे जाने के लिए। आगे कहती कि पदे पदे अश्वमेध, गया में चलोगे तो एक एक पद पर तुम्हें अश्वमेध 1 के बराबर फल मिलेगा। तो फल तुम्हारे पितरों के लिए ऊर्ध्वगामी ब्रह्मलोक पहुँचाने के लिए सर्व दुर्लभ होगा। इसको ऐसा कारण न हो कि जो है तुम भ्रमण न करो, जाओ। एक हमारे यहाँ कहावत है, उछल पिंडा पचल पानी, एक एक पिंडा में तरो तरो ही तरो, हम तो भागे। ये पहले कहा था, लेकिन आज तो कहा था क्या कि ऑनलाइन पिंड। तो ऑनलाइन तो शास्त्र कहता है कि पदे पदे उसमें जैसे पलम गस्तो गया हम तत्पलम भवे राजपुर दिन संशय। अगर गया में आके करोगे तभी ऐसा है कि आपको फल निश्चित ही मिलेगा, न फल मिलने के लिए कोई संशय नहीं कि न फल मिले। कहते परम गुह्यम गया तीर्थम, गया नाम से जो दुर्लभम, परम उत्तम उत्तमोत्तम द्विजोत्तम सर्वोत्तम गुह्यम, गहरों में गहरा सब तो ही परे।
गया तीर्थम, गया माने आत्मा, तीर्थ माने भवसागर पार कराने वाला। गया नाम चातु दुर्लभम, जिसका नाम भी लेना एक दुर्लभ कार्य है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो पिंडदान ऑनलाइन हो रहा है वो गलत है। पूर्ण रूपेण 1000%। और दूसरा शब्द और है जो गया में भागवताचार्य आ रहे हमारे यहाँ, या भागवत करते, गया खुद महातीर्थ है और श्री मद भागवत पुराण वो महापुराण है। महापुराण को जहाँ रख दिया वहाँ महातीर्थ है। गया में भागवत का कोई भी प्रमाण है। गयायाम पिंडो न पितृमुक्ति है, पितृ के लिए पिंडदान की अवस्था। पिंडदान मतलब आकार होता है, और जो प्राण स्वधा नाम से डाल करके जो करेगा उसी का पितृ गति होंगे, अन्यथा शास्त्र मत के अनुसार उसका गति संभव ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हो जाए तो यहाँ पर आना ना पड़े। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को ये कहेंगे कि आप ये चिंतन एक बार अवश्य करें कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो स्त्री और पुरुष की आवश्यकता थी, दो मिलन समागम के बाद ही संचार होता है। शून्य आकार प्रकार संसार विस्तार, यही नियम है। तो इस नियम को अगर समझते हो तो बस ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर और एक और सवाल रहा हाँ, कि पिंडदान आखिर क्यों करें? हमने पहले ही श्लोक में और भावों में समझा दिया। पिंड मतलब होता है आकार, यानी जैसे हमारा इस शरीर एक पिंड है। पहला पिंड हमारा नष्ट हुआ, 3 पिंड सत्व पिंड जो हम नारायण के यहाँ से आए, रज पिंड जो माता गर्भ में रहे, और तम पिंड जो धरती पर आ गए। हम यहाँ जला दिए गए, तम पिंड रज पिंड और सत्व पिंड फिर से गया कर दिया, फिर से आपकी आकार बन गई। यानी जो छाया था फिर से आकार बन गई, फिर नष्ट हो गई। हमारे शरीर में 3 वायु है, कप पित्त वायु, 3 पिंड है, सतरजतम स्त्री। वर्ण भी 3 ही है। जो लोग कहते हैं 4 वर्ण, यहाँ सत्य में 3 वर्ण है। स्त्री पुरुषों किन्नर लोक भी आकाश पाताल धरते। भगवान भी ब्रह्मा विष्णु शिव और माता भी गायत्री सावित्री सरस्वती, त्रिवेदीय में ये पद्धति है। कौन क्या कहता है वो नहीं जानता, जो शास्त्र कहता है वो मैं कहता हूँ। अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम ज्ञातीर्थ पुरोहित, नारायण शब्द सेवाश्रम के संचालक। मैं समस्त सनातनी बंधुओं से और पितृभक्तों से यह आग्रह करूँगा कि ये व्यक्ति संकल्पित नहीं अपितु समर्पित है पूर्ण रूपेण, और ये चाहते कि हमारी सनातन परंपरा की जागृति हो और जो परम सत्यता है वो जाने। कोई व्यापारी या कोई कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में न पड़े, सीधा गयापाल ब्राह्मणों को द्वारा अपने कार्य की पूर्ति कराए, क्योंकि गयापाल प्रवृत्ति जहाँ अधिकारी सनातन है, गयापाल के द्वारा कराया हुआ ही कर्म ही सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।